नमस्ते। मैं परशुराम लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 10 दिसंबर है। ये देखते हैं आज क्या कुछ मार्केट में देखने को मिलता है। एंड सॉरी गाइस, कल कुछ टेक्निकल इशू हुआ था, इसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया मैं। तो आज देखते हैं। फिर भी मैंने व्हाट्सएप टेलीग्राम पे लेवल्स दिए थे और जिस हिसाब से लेवल्स दिए थे उसी हिसाब से मार्केट ने अच्छा सा मूवमेंट दे दिया था। बैंक निफ्टी मैंने कहा था कि 30,400 के अगर ऊपर ब्रेकआउट निकलता है तो वो एक अच्छा मूवमेंट दे देगा। तो कल हमने देखा जैसे 30,400 ब्रेक करके ऊपर निकला, 30,800 तक जाकर पहुंचा है। राइट। तो चलो निफ्टी से शुरू करते हैं, देखते हैं वन बाय वन क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। अब मार्केट क्या है कि हर रोज हमें ऐसा लगता है कि आज गिरेगा आज गिरेगा, और मार्केट ऊपर जा रहा है। मैं हमेशा वही कहता हूँ कि मार्केट को एक डायरेक्शन में मत लेके जाओ। तुम्हारा डायरेक्शन मत बनाओ कि अब मार्केट गिरना चाहिए। तो क्या हो जाता है कि हम वही करते हैं भी, थोड़ा सा भी अगर रिट्रेसमेंट आता है कहीं पे तो हमें लगता है कि अब नीचे गिरेगा, तो हम वहां पे एक्टिव हो जाते हैं। तो सिंपल है, मार्केट जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में जाना चाहिए। अगर मार्केट के साथ जाते हैं तो ही पैसा बनता है। तो मार्केट अब ऊपर जा रहा है तो चलो उसके साथ निकलते हैं। और मैंने मंडे को भी कहा था कि जस्ट मार्केट के साथ जाना। अब मार्केट को गिरना है तो कोई तो न्यूज आना चाहिए, अच्छा और बड़ा, सॉरी बुरा और बड़ा ऐसा कह सकते हैं हम। तो अगर कोई भी अभी बड़ा न्यूज आता है, और भी कुछ बैड न्यूज कह सकते हैं हम, तो फिर मार्केट डेफिनेटली रिएक्शन दे देगा। क्योंकि अब तक अगर एफआईआई देखा जाए तो 70-80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, जो एकदम शॉर्ट पीरियड में बहुत ज्यादा, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट उनका ज्यादा आ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग्स करेंगे, बट उसके लिए कुछ तो एक न्यूज चाहिए। जब तक नहीं आता तब तक मार्केट अच्छे तरह से ऊपर जाता रहेगा। तो उसके साथ चलो, जो भी रहेगा, सिर्फ कॉशियस रहना है हमें, सावधान रहना है। मार्केट एक रिएक्शन दे सकता है। तो आज के लिए क्या है मार्केट के लेवल्स? आज के लिए अगर सपोर्ट जो निकल कर आता है हमारा पहला 13,490, दैट इज 13,500 अब इंपॉर्टेंट लेवल है, और नीचे 13,465 का। और अगर उसके नीचे आता है तो यहाँ पे गैप है 13,450 से लेके 13,399 का। तो ये गैप भी एक अब यहाँ पे बना हुआ है। ये गैप फिल करने के लिए भी मार्केट नीचे आ सकता है। उसमें आज थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी है, सेकेंड वीक है, तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहेगा मार्केट में। पूरा हफ्ता उसने बिल्कुल मोमेंट नहीं दिया है, तो आज थोड़ा सा मार्केट मोमेंट दे सकता है, फ्लक्चुएट रह सकता है, हमें वो देखना है। ऊपर की तरफ तो अब लाइफ टाइम हाई पे है मार्केट, 13,600 और 13,675 तक के ऊपर के लेवल्स निकल कर आते हैं। आज थोड़ा सा एक्सपायरी इसलिए, अदरवाइज 13,625 का ये रेजिस्टेंस रहेगा। इतना ऊपर और नीचे के लेवल्स निफ्टी के लिए। बैंक, चलो अब ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं। पुट कॉल रेशियो 1.5 तक पहुंचा है, कहीं ना कहीं ओवरबाउट होने लगा है, हुआ नहीं है अब तक। अब यहाँ पे देखा जाए तो 13,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना है, और इन द मनी में अच्छा खासा वापस कॉल साइड में डाटा यहाँ पे बन रहा है। तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आने के लिए 13,500 मेक और ब्रेक है, दोनों तरफ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 13,600 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना है। कॉल साइड में अगर देखा जाए तो 13,400, 13,300 सब पे अच्छा खासा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डाटा बन रहा है, और कॉम्पैक्ट हुआ है। कॉल साइड में देखा जाए तो ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, पुट साइड में थोड़ा सा कम हुआ है ऊपर के साइड में। तो इतना ज्यादा ऊपर अब मार्केट
जाएगा या फिर नीचे आएगा, ये देखते। अगर ओपन इंटरेस्ट डाटा देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ से डाउन साइड के इंडिकेशंस ये दे रहा है। आज थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी है, तो दोनों तरफ मोमेंट मार्केट दे सकता है। तो चलो, ये था निफ्टी का ओवरव्यू। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी भी अगर देखा जाए तो अच्छा खासा ऊपर आया है, और अब यहाँ पे देखा जाए तो जो वीकली एक ट्रेंड था शुरू में पहले का, यहाँ पे सपोर्ट जोन पे वही एक्सटेंड यहाँ पे कर दिया, तो अब कहीं ना कहीं आके ये रेजिस्टेंस पे आया है वीकली ट्रेंड पे। तो यहाँ से अब मार्केट को नीचे आना चाहिए अप टू 28,000 के आसपास। बट अगर वैसा होता है तो बैंक निफ्टी बहुत ही धीमा हो जाएगा, बिकॉज लाइफ टाइम हाई पे निफ्टी जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और बैंक निफ्टी अब तक बिल्कुल ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये एक देखने वाली चीज है कि बैंक निफ्टी कब लीड लेगा, क्योंकि अदरवाइज हमेशा ऐसा होता है जब भी कुछ लाइफ टाइम हाई या निफ्टी हाई बनाता है तब लीड हमेशा बैंकिंग सेक्टर लेता है, बैंक निफ्टी लेता है। बट इस बार ऐसा हुआ है, अदर जो फैक्टर्स है वही लीड ले रहे, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अब यहाँ पे पीछे रह रहा। तो अब बैंक निफ्टी की थोड़ी सी यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए, बैंक निफ्टी यहाँ से भागना चाहिए। तो देखते हैं, अब हो सकता है अगर जब गिरना है तो फिर बैंक निफ्टी लीड ले लेगा मे बी, कि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी जा रहा है, या फिर ऐसा भी है कि यहाँ पे बहुत सारा वो कंसोलिडेट कर रहा है, और अब कंसोलिडेट करने के बाद ये हो सकता है कि ऊपर अच्छा खासा भागेगा। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो 30,400 के बाद मार्केट भागेगा, तो 30,400 के बाद ये 30,800 तक अच्छा खासा आ गया। तो अब हमें देखना क्या है कि यहाँ से जब भी अब मार्केट ऊपर निकलेगा 31,000 ये रहेगा पहला हमारा रेजिस्टेंस। 31,000 ये रहेगा हमारा पहला रेजिस्टेंस, और उससे पहले अगर देखा जाए तो कल का जो हाई था 30,800, ये रहेगा पहला रेजिस्टेंस, फिर 31,000 का रेजिस्टेंस है। और अगर 31,000 ब्रेक होता है तो थोड़ा सा ऊपर हम गए तो फिर निकलता है 31,100 और 31,260। 31,260 ये रहेगा हमारे दिन का रेंज। वहां से मार्केट 31,260 से लेके 31,440 के रेंज में मार्केट नीचे आ सकता है, पहला अगर 31,000 क्रॉस होता है तो वहां पे एक सेल अच्छा खासा हम कर सकते हैं। अगर नीचे आया तो ये याद रखना 31,400 पे पहुंचा और नीचे आने लगा तो, और 31,250 अगर ब्रेक होता है तो फिर नीचे आएगा, अदरवाइज वहीं पे थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस ऊपर निकल सकता है 31,600 तक। क्योंकि अब बैंक निफ्टी को भागना चाहिए, निफ्टी बहुत भाग चुका है, जो एक कंसोलिडेट फेज में रिलायंस था वो भी ऊपर निकलना है। तो अब यहां से बैंक निफ्टी को लीड लेना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, इधर अपसाइड और डाउनसाइड। डाउनसाइड को तो फॉल होते वक्त हमको पता है कि बैंक निफ्टी बहुत फास्ट नीचे आ जाता है, और नीचे अगर आता है तो 30,500 पहला सपोर्ट रहेगा हमारा, और उसके बाद 31,500 अगर ब्रेक होता है तो फिर 30,384 से लेके 30,300 ये रहेगा हमारा सपोर्ट। 30,300 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि उससे पहले 30,300 ब्रेक करने को मार्केट को टाइम लगा था, 2-4 दिन अच्छा खासा वो वहां पे कंसोलिडेट कर रहा था, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर आया है। तो 30,300 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो अगर ब्रेक होता है तो फिर नीचे एक अच्छा सा गैप है बड़ा, यहाँ पे बीच में कुछ सपोर्ट नहीं है, फिर भी एक अगर सपोर्ट यहाँ से हम अगर निकालें
तो वो निकलता है हमारा ये प्रीवियसली जहां पे उसने रेजिस्टेंस बनाया हुआ है वो 29,900 के आसपास। आज एक्सपायरी है इसलिए थोड़ा सा बड़ा मैंने रेंज दे दिया है। तो देखते हैं अब ओपन इंटरेस्ट डाटा में क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। यस, अब यहाँ पे देखा जाए तो 30,000 सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। इसमें भी ऐसा ही है कि कॉल साइड में अच्छा खासा यहाँ पे पुट कॉल का इन द मनी में डाटा बन रहा है। इन द मनी में ओपन इंटरेस्ट डाटा कॉल साइड का अच्छा खासा बना है। 1.41 पुट कॉल रेशियो है। 500 पॉइंट पे वापस बिखरा हुआ है, बट अगर नजदीक देखा जाए तो 30,500, 30,400, 300, 200 पे अच्छा खासा पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट डाटा बन चुका है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे तो ऐसा यहाँ पे डाटा के हिसाब से दिख रहा है कि थोड़ा सा फॉल आ सकता है और वहां से फिर पर 30,000 ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि डाटा बहुत स्ट्रांग है। बट एक्सपायरी है, आज ये सारे एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकते हैं। अगर थोड़ा सा हम आगे का एक्सपायरी का यहाँ पे डाटा देखा जाए तो हमें थोड़ा सा पता चलेगा। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्प्रेड हुआ है काफी कुछ। कॉल साइड में डाटा ज्यादा है 31,000 पे और 30,000 पे, तो यही रेंज रहेगा 30,000 31,000 आज के लिए। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी। आज सेकंड एक्सपायरी है तो कॉल्स भी है थोड़ा सा। तो एक अच्छे खासे रेंज पे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है एचडीएफसी। अगर ब्रेक होके ऊपर निकलता है तो बाय करो 2309 पे 2298 का स्टॉप लॉस लगा के। 2321 2329 का रहेगा अपना टारगेट। तो मार्केट अभी एचजीएक्स निफ्टी देखा जाए तो थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा रहा है यहाँ पे 50-60 पॉइंट का। तो इनिशियली बाय में थोड़ा सा कॉशियस रहना, मार्केट ओपन होते हुए भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट रहेगा। सेल कर दो 2294 पे 2303 का स्टॉप लॉस लगा के। 2286 2282 रहेंगे हमारे टारगेट्स। देन आरो फार्मा एक अच्छा खासा नीचे निकलने को आ रहा है, तो यहाँ पे सेल करो 883 पे। 910 का स्टॉप लॉस लगा के 858 830 रहेंगे हमारे टारगेट। और ये टारगेट थोड़ा सा बड़ा है, कोई पोजिशनल अगर रखना है तो रख सकते हैं। तो थोड़े से मुझे लगता है पोजिशनल भी हमें टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। देन कम टू पॉलीकैब। पॉलीकैब भी अच्छे खासे एक रेंज में है अभी। डिमांड सप्लाई दोनों के रेंज में अगर ये ब्रेक होता है तो आगे हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। तो 1037 पे बाय करो, 1028 का स्टॉप लॉस लगा के। 1046 1053 रहेंगे। सेल करना है 1020 पे कर दो, 1031 का स्टॉप लॉस लगा के। 1010 1005 रहेंगे हमारे टारगेट्स। तो दोस्तों ये था आज का ओवरव्यू मार्केट का और कुछ स्टॉक्स। आज वीकली एक्सपायरी है, जो भी इंडेक्स ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉस लगा के करना। यस, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ प्रॉफिटेबल डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।